हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ लेबोरेटरी फिक्सेटिव्स। लेबोरेटरी में जो फिक्सेटिव यूज़ होते हैं जैसे कि डीपीएक्स, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं। सो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपीएक्स माउंटेंट। अब डीपीएक्स माउंटेंट जो होता है, यानी कि जिसके थ्रू हम स्लाइड पे किसी सैंपल को, स्पेसिमेन को माउंट करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी 1.52 से लेकर 1.54। आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? ये एक रेशो होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लाइट की स्पीड एयर के थ्रू होती है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे हम रखते हैं लाइट की स्पीड किसी मीडियम के थ्रू कितनी है, जो मीडियम एयर से ज़्यादा डेंसिटी वाला हो। ठीक है, जैसे डीपीएक्स है उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, तो इसके थ्रू लाइट की स्पीड कितनी है उसको हम नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे कि लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, दोनों की जो रेशो होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका हिस्टोपैथोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस माउंटेंट का, किस फिक्सेटिव का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो चलते हैं आगे। डीपीएक्स होता क्या? डीपीएक्स का फुल फॉर्म होता है डाइस्टाइरीन प्लास्टिसाइजर जाइलिन। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड माउंटिंग मीडियम इन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, हिस्टो का मीनिंग होता है टिश्यू। ओके, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोज टू ग्लास। जो डीपीएक्स है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के ऑलमोस्ट क्लोज है, ग्लास का होता है 1.52। अगला क्वेश्चन है, विच फिक्सेटिव हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले जो फिक्सेटिव होते हैं उसमें से किस फिक्सेटिव का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? आंसर आएगा डीपीएक्स। ओके, तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, पैराफिन वैक्स, डीपीएक्स, फॉर्मेलिन एंड ग्लिसरीन, तो इनमें डीपीएक्स में जो है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया जाता है 1.52 से लेकर 1.54। पैराफिन वैक्स, फॉर्मेलिन एंड ग्लिसरीन जो है उनकी वैल्यू डीपीएक्स के कंपेरेटिव लोअर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम। तो कनाडा बाल्सम जो है वो एक नेचुरल रेजिन है, ठीक है, जिसको माउंटिंग मीडियम के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट क्लोज है डीपीएक्स के, तो इसका भी 1.53 से लेकर 1.54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव हैज़ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निम्नलिखित में से किस फिक्सेटिव का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? तो इसका आंसर आएगा फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.37 से लेकर 1.38 होता है, विच इज़ लोअर देन द अदर फिक्सेटिव्स लाइक डीपीएक्स, कनाडा बाल्सम एंड जाइलिन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? इसका आएगा आंसर 1.43 से लेकर 1.45। ओके, पैराफिन वैक्स हैज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द रेंज ऑफ 1.43 और 1.45, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द टिश्यू एम्बेडिंग। तो टिश्यू को एम्बेडिंग करने के लिए हम इस पैराफिन वैक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। क्वेश्चन 6, which fixative is commonly used for clearing tissues and has refractive index of 1.49 to 1.50। तो किस फिक्सेटिव का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टिश्यू को क्लियर करने के लिए और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो है 1.49 से 1.50। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी जाइलिन। जाइलिन को क्लियरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है हिस्टोलॉजी लैब में। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 1.49 से 1.50। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वाई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपीएक्स इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डीपीएक्स का है उसकी क्यों इंपॉर्टेंस है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, इट अलाउ टिश्यू टू मैच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, जो डीपीएक्स है वो अलाउ करता है टिश्यू को टू मैच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास की जो स्लाइड होती है तो उसके साथ मैच करता है डीपीएक्स का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो इससे होता क्या है कि इसमें जो हमारे को इमेज मिलती है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसकी क्लैरिटी को ये इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई वी यूज TPX। नेक्स्ट है होयर्स मीडियम इज मेनली यूज फॉर माउंटिंग विच स्पेसिमन। होयर्स मीडियम को किस स्पेसिमन को माउंट करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए हम मुख्य तौर पर यूज करते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन सी, पॉलन ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच माउंटिंग मीडियम इज वाटर सॉल्युबल एंड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.46। कौन सा फिक्सेटिव, कौन सा माउंटिंग मीडियम जो है वो वाटर में घुलनशील होता है, यानी कि सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में डिजोल्व हो जाता है, एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 होता है। तो आंसर आएगा केजर्स ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल जेलेटिन। केजर्स ग्लिसरॉल जेलेटिन इज अ वाटर सॉल्युबल माउंटिंग मीडियम with refractive index 1.46. Question number 10. What is the primary reason glycerin is used in wet mount preparations? wet mount preparation के लिए हम ग्लिसरीन का यूज़ क्यों करते हैं? आंसर आएगा इट हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोज टू वाटर। ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के बिल्कुल क्लोज होने के कारण हम इसको वेट माउंट प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 विच इज़ क्लोज टू वाटर। वाटर का होता है 1.33, सो इट मेक इट यूजफुल फॉर टेम्परेरी वेट माउंट्स। सो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ फिक्सेटिव्स एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, PDFs, थ्योरी, MCQ एज वेल एज वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। संपर्क करना है 9876371788। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।